डियर स्टूडेंट, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाला NK चौरसिया पे। और जैसे कि आपको पता है कि बिहार बोर्ड क्लास इंटर का जो एग्ज़ाम है दिन प्रतिदिन नज़दीक आते जा रहा है। उस एग्ज़ाम को नज़र रखते हुए ग्रामर का एक सीरीज शुरू किया जा रहा है इस चैनल पे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद फ़ायदेमंद होगा। सबसे पहला आज जो चैप्टर है वह आर्टिकल्स है। आर्टिकल से आपके एग्जाम में 2 से 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। तो आज हम लोग समझेंगे कि आर्टिकल्स होता क्या है। जब आप किताबों को पढ़ते हैं तो आप देखे होंगे कहीं कहीं ए लिखा रहता है, कहीं कहीं एन लिखा रहता है, कहीं कहीं द लिखा रहता है। तो जो ए एन और द होता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग इंग्लिश में आर्टिकल्स कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन हम बोर्ड पे लिख दिया, लेकिन आपके एग्जाम में डिफिनेशन नहीं पूछा जाएगा। जैसे देखिए, ए एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स, यानी ए एन और द को आर्टिकल्स कहते हैं। आर्टिकल्स के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है इंडिफिनिट आर्टिकल, दूसरा होता है डिफिनिट आर्टिकल्स। इंडिफिनिट का मतलब क्या होता है, जैसे देखिए कोई चीज़ अनिश्चित होता है उसको इंडिफिनिट कहते हैं। आप साइंस पढ़े होंगे तो उसमें पढ़े होंगे लोग कि द्रव जो होता है एक अनिश्चित होता है, यानी एक से ज़्यादा, यानी उसका जो क्षेत्र होता है वह सीमित नहीं होता। तो उसी तरह से देखिए ए और एन जो होता है ना, यह 2 होता है, एक ए भी होता है और एन भी होता है। तो यह इंडिफिनिट आर्टिकल हो गया। द जो होता है वह डिफिनिट आर्टिकल होता है। आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जाम में दे देगा चूज इंडिफिनिट आर्टिकल्स। बताइए ये चारों ऑप्शन में से इंडिफिनिट आर्टिकल कौन है। तो आपको अभी बताए हैं कि इंडिफिनिट आर्टिकल जो होता है वह ए और एन होता है। तो यहाँ पर ए और एन वाला जो ऑप्शन सी है यही वाला ऑप्शन सही है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, चूज डिफिनिट आर्टिकल्स, यानी आपको बताना ये चारों ऑप्शन में से डिफिनिट आर्टिकल्स कौन सा है। तो देखिए ए एन और ए एन जो होता है, ए बी सी जो है वो ये ऑप्शन सही नहीं है। यहाँ पर जो डी नंबर ऑप्शन है द, ये वाला सही है, क्योंकि डी जो होता है वह डिफिनिट आर्टिकल होता है। यूज ऑफ इंडिफिनिट आर्टिकल, आखिर यूज ऑफ इंडिफिनिट आर्टिकल, इंडिफिनिट आर्टिकल कहाँ यूज होता है इसके बारे में जानिए। देखिए ए एंड एन आर ऑलवेज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यानी ए और एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। अब देखिए सिंगुलर और प्लूरल में अंतर क्या होता है। जैसे बुक भी बोले हैं तो एक किताब की बात हो रही है। अब बुक्स का मतलब एक से ज़्यादा किताब, तो बुक जो हो गया वह सिंगुलर हो गया, बुक्स जो हो गया वह प्लूरल हो गया। उसी तरह से पेन का मतलब हो गया एक पेन की बात हो रहा है तो यह सिंगुलर हो जाएगा, और बोला जाएगा पेन्स तो यह क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। वैसे ही समझिए काउंटेबल और अनकाउंटेबल का होता है। काउंटेबल भी होता है जिसको गिना जा सकता है, अनकाउंटेबल का मतलब होता है जिसको नहीं गिना जा सकता है। जैसे पिन हो गया, आप गिन सकते हैं। जैसे मेरे हाथ में 2 मार्कर है तो काउंट किया जा सकता है कि यह पहला मार्कर है दूसरा मार्कर है, लेकिन जैसे दूध है इसको नहीं गिना जा सकता। बुक है इसको गिना जा सकता है, लेकिन वाटर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसको नहीं गिना जा सकता। अब देखिए कहाँ कहाँ ए लगता है, कहाँ कहाँ एन लगता है, इसको समझिए। जैसे कोई भी नाउन है इसके आप हिंदी में लिखिए, जैसे हम लिखेंगे पेन, तो ये बताइए इसका पहला अक्षर प आया है तो ये क्या हो गया, क ख ग में आता है तो यहाँ पर ए लगेगा। यहाँ पर देखिए बुक लिखा है तो इसका पहला अक्षर ब आता है तो यह क्या होता है, क ख ग में आता है तो यहाँ पर ए लगेगा। मिल्क देखिए, मिल्क को लिखा जाएगा तो म आएगा, लेकिन ध्यान रहे कि मिल्क जो है यह अनकाउंटेबल नाउन होता है तो यहाँ पर नो आर्टिकल होगा। मनी देखिए, मनी भी क्या होता है, मनी को हम लोग नहीं गिन सकते, हम लोग रुपया को गिनते हैं, करेंसी को गिनते हैं, कॉइन को गिनते हैं, तो इस क्या हो जाएगा, नो आर्टिकल। काउज क्या है, प्लूरल है तो यह भी नो आर्टिकल्स। और राइस भी क्या है, प्लूरल है, यानी गिना नहीं जा सकता, इसको अनकाउंटेबल नाउन कहेंगे तो यहाँ पर भी नो आर्टिकल। अब देखिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, यहाँ आपके एग्जाम का ही क्वेश्चन है, देयर इज डैश यूनिवर्सिटी हियर। आप यूनिवर्सिटी को क्या कीजिए, हिंदी में लिखिएगा तो यह आएगा, और यह जो होता है क ख ग में आता है तो इसीलिए ए नंबर ऑप्शन सही है। बी नंबर में देखिए यू नीड टू बाई डिक्शनरी है तो डिक्शनरी लिखिएगा तो ड से शुरू होगा तो यह क ख ग में आता है तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही है। ही इज इंजीनियर लिखिएगा तो ई से शुरू होगा तो आ में आता है तो यहाँ पर ए एन, इसका ऑप्शन बी नंबर ऑप्शन सही है। यहाँ देखिए ब्रिंग इंक पोट फॉर मी, मेरे लिए दवा लाओ, तो यहाँ पर देखिए इंक पोट जो होता है वह अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसीलिए यहाँ पर नो आर्टिकल होगा।
तो निश्चित ही आपको यह पूरा वीडियो समझ में आया होगा। और अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग सीखेंगे वेयर इज यूज्ड डिफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग कहाँ होता है और द का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, यह अगले वीडियो में जानेंगे। थैंक यू।